नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। आपको बताएं, महाराष्ट्र में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है और जितनी उठापटक चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हुई उतनी किसी और राज्य में देखने को नहीं मिली है। आपको बताएं, सत्तारूढ़ पार्टियों में तनातनी चल रही है और वहीं देर रात अमित शाह से बैठक की और उन्होंने आपको बताया उम्मीद है कि बहुत ही जल्द सीट बंटवारों में उसको लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं अब बात करें, अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे तभी से ये आसार लगाए जा रहे थे कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सीटों को फाइनल करने का मंथन किया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। आपको बताएं, मंगलवार को 3 जगहों पर रैली करने के बाद जब अमित शाह मुंबई लौटे तब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ और इससे पहले संभाजी नगर में अमित शाह ने सीटों का टारगेट देकर वो आए थे और ऐसे में देर रात मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में अमित शाह ने एक के बाद एक 2 बैठकें की और वहीं अमित शाह पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मीटिंग के बाद आधे घंटे तक उनकी मीटिंग चली और वहीं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बाद शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष सिलार से करीब 45 मिनट तक चर्चा की और जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर मत्थापच्ची भी हुई। इतना ही नहीं, इस बैठक में 8 घंटे के बाद यानी सुबह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक बार फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे जहां अमित शाह के साथ अगले दौर की बातचीत भी हुई। अगर सूत्रों की माने तो इस बैठक में सहयोगी दलों को साफ हिदायत दी गई है कि सीट मांगते वक्त आक्रामकता न दिखाई जाए और सिर्फ सतर्क संगत वालों के साथ ही अपनी बात रखी जाए। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो दोनों बैठकों में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है और तय किया गया है कि सीएम शिंदे और अजीत गुट को केवल जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें मिलने वाली हैं। ऐसे में हालात और समीकरण के हिसाब से अगर बात की जाए तो उन्हें कुछ सीटों का आदान प्रदान करना होगा, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो कई उम्मीदवारों को कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ना होगा। मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई दबाव काम नहीं आया तो जैसा शिंदे गुट साउथ मुंबई की सीट को लेकर बना रहा है, अब अमित शाह भी तमाम बैठकों के बाद इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और खबरें सामने आ रही है और उसे भी समझ में आ रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। अगर सूत्रों के मुताबिक बात करें तो बीजेपी 32 से 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और एनसीपी अजीत खेमे को 2 से 3 सीटें ही मिलने वाली है। वहीं सीएम शिंदे की बात करें तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं सीटों पर एनसीपी और शिवसेना के उम्मीदवार बीजेपी को टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। उम्मीद है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फैसले पर जल्द ही मुहर लगने वाली है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सीट शेयरिंग पर महाराष्ट्र में सहमति बन पाएगी या नहीं। फिलहाल अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।